Assalamu alaikum dear students. Our today's topic metals and non-metals. Conclusion. We are concluding this chapter with this today's session is class 8. Today we will be reading about displacement reactions. Displacement reaction. What is a displacement reaction? First of all, we'll write its definition. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive or powerful, it's reactive powerful element displaces a less reactive element from its compound. From its compound. Now I will be explaining it to you. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट जो मोर ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा पावरफुल होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा जिसने कंपाउंड बनाया होगा जो किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट ने किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाया है तो उस कंपाउंड को वहां से डिस्प्लेस हटा के खुद वो जगह ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में हो, आप क्लास में फर्स्ट रो में बच्चे हैं, बहुत सारे रोज होते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। अब कोई बच्चा यहाँ पे है, वहां से आप बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, रोज में बैठे हैं, वहां से कोई बच्चा आया, वो थोड़ा पावरफुल है, ताकतवर है, वो किसी कोई बच्चा आगे होगा उसको बोलेगा, उसको हटा के वहां से उस रो से हटा के बोलेगा इधर जाओ, खुद वहां अपनी जगह ले लेगा। उसको हटा के खुद वहां पे जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस करके खुद उस जगह बैठ जाएगा। अब ये बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है। सेम इज द केस विद दिस एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, पहले मैं आपको दिखाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ये आप याद रखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ metals. Potassium. Potassium is more reactive than sodium. Sodium is more reactive than calcium. Calcium is more reactive than magnesium. Magnesium is more reactive than aluminium. Aluminium is more reactive than zinc. Zinc is more reactive than iron. Iron is more reactive than tin. And tin is more reactive than lead. Lead is more reactive than copper. Copper is more reactive than silver, and silver is more reactive than gold. That means this series you should kept in mind. You should memorize it. Memorize this series. That means potassium is highly reactive. It's highly reactive. It's less reactive. Less reactive. ये ज्यादा रिएक्टिव, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, इससे कम ये है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे, हम एग्जांपल लेंगे, पहले आपको समझाऊंगा मैं, जैसे हम एग्जांपल से आपको समझाएंगे। एग्जांपल्स, ये एक सॉल्यूशन है, एक बीकर है। एग्जांपल फर्स्ट, ये एक बीकर है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। कोई सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन है इसमें कॉपर CuSO4, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें। इसमें ये मेटल है, कॉपर मेटल है इसमें।
कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। अब क्या करेंगे काम, इसमें हम आयरन फिलिंग्स डालेंगे या नेल डालेंगे, आयरन फिलिंग्स और नेल, आयरन नेल, आयरन नेल इसमें डालेंगे। तो क्या होगा, जो ये कलर है इसका, कॉपर सल्फेट कलर जो है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू, इज ब्लू। तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे जो ये कलर है, कलर गेट्स फेडेड, जो ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर, ब्लू कलर गेट्स फेडेड, फेड मतलब डल हो जाएगा, इसका जो कलर है डल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसका कलर डल, क्योंकि ये आप देखो, यहाँ पे ये मेटल है, यहाँ पे ये मेटल है। अब इनमें से देखो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, इस सीरीज में आप देखोगे कौन है ज्यादा। देखो ये आयरन है, यहाँ पे दिस आयरन एंड दिस इज कॉपर। अब कौन है रिएक्टिव, ये रिएक्टिव सीरीज ऐसे है, इट इज डिक्रीजिंग, ये ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे कम ये है, इससे कम ये, 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 आयरन से कम ये है, इससे ये कम है, इससे ये, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखोगे, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, और वी कैन से आयरन इज मोर पावरफुल और रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है, ये जो आयरन है, इट्स मोर रिएक्टिव और पावरफुल देन कॉपर। अब ये क्या करेगा काम, इसको, ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा, इसको हटाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो अब रिएक्शन यहाँ पे जब होगी, यहाँ पे ये इसकी जगह लेके FeSO4 बन जाएगा। अब जो सॉल्यूशन है FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा, इसीलिए इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये मैं आपकी बुक पे दिखाऊंगा, ऑन पेज नंबर, इट्स ऑन पेज नंबर 140, ये है ब्लू कलर, ये इसमें आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन फिलिंग्स हमने डाल दी। अब जब रिएक्शन होगी, अब जब रिएक्शन हो गया, इसमें हमने जिंक डाल दिया, ये भी जिंक भी इसे, इसका कलर फिर चेंज हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे इसने, इसमें सॉल्यूशन जो था कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, इसने जिंक ग्रैन्यूल्स इसमें डाल दिए, जिंक इसमें डाल दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे जो जिंक है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है, इट्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट्स मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक विल रिप्लेस कॉपर, जिंक विल रिप्लेस कॉपर। ये यहाँ पे इसने, इसमें ये था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें जिंक डाल दिया, बन गया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इसका कलर फेड हो गया, इसका कलर फेड हो गया। सेकंड एग्जांपल we will be taking, let's take the example of, अब दूसरा सॉल्यूशन है, यही जो मैंने आपको बोला, ये आपकी यहाँ से दिखाऊंगा मैं। ये सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट्स ब्लू इन कलर, इट्स ब्लू इन। अब हमने जिंक डाल दिया, जिंक इज यूजुअली व्हाइट, व्हाइट। अब जब रिएक्शन, इसका भी कलर फेड हो जाएगा, कलर गेट्स, कलर गेट्स फेडेड, कलर गेट्स फेडेड। अब ये क्या सॉल्यूशन बनाएगा, ZnSO4, क्योंकि इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने जब ये CuSO4 प्लस जिंक, जिंक विल रिप्लेस कॉपर, इसको, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, इट्स मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इट्स मोर रिएक्टिव, इट्स मोर रिएक्टिव, इसको रिप्लेस करेगा। वो क्या बनाएंगे, ZnSO4, जिंक सल्फेट एंड कॉपर, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम ऐसे देखेंगे, अब हम तीसरी बार ये और एक्सपेरिमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है इसमें, ठीक। अब इसमें हम डालेंगे कॉपर, इसमें कॉपर,
डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी? क्यों? आपने अभी रिएक्टिविटी सीरीज पे देखा, रिएक्टिविटी सीरीज पे आपने देखा कि जिंक इज मोर reactive than copper. Zinc is more reactive than copper, or we can say copper is less reactive, less reactive than zinc, than zinc. अब ये जब यहाँ लेस रिएक्टिव और लेस पावरफुल वी कैन सी, अभी लेस कमजोर है, ये अब इसको हटा नहीं सकता इस सोल्यूशन से। अगर जिंक सल्फेट ZnSO4 सोल्यूशन है, प्लस हमने इसको कॉपर डाल दिया, अभी हमने देखा था ये जो ये जो रिएक्शन है CuSO4 प्लस जिंक इसमें डाल दिया, जिंक ने इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन बना दिया। अब ये जिंक सल्फेट में कॉपर डालेंगे, अब ये लेस रिएक्टिव है, इट्स लेस रिएक्टिव, अभी लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे देयर विल बी नो चेंज इन कलर, नो रिएक्शन, so no change in color, no change in color. This is your displacement reaction, this is your displacement reactions. ये हमारा इसके साथ ये चैप्टर कंक्लूड हो गया। इसमें अब लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ मेटल्स, मैं थोड़ा सा बताया भी होगा आपको, यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स किस में यूज होते हैं? बहुत सारी मशीनरी हमारी, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, एरोप्लेन्स, ट्रेन में, इंडस्ट्रीज में, कुकिंग यूटेंसिल्स हमारे होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, एक्सरसाइजेस में जो भी आप चीज़ देखोगे मैक्सिमम घरों में हमारे बर्तन, खाने के बर्तन, उसमें ये मेटल यूज होता है, गाड़ियों में, हवाई जहाज में। नॉन मेटल किस में यूज होता है? नॉन मेटल बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, इनहेल करते हैं, दैट्स ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। फर्टिलाइजर्स में नॉन मेटल यूज होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जैसे क्लोरीन यूज होता है, एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक यूज होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक कौन सा? आयोडीन, या क्रैकर्स में, पटाखों में कौन सा? दैट्स सल्फर, सल्फर यूज होता है। इनहेल, वी इनहेल which oxygen, non metal. So this is the conclusion of this chapter. Inshallah tomorrow we'll be taking up a new chapter.